जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 12 आज बताने जा रहे हैं आपको। पार्ट 10 और पार्ट 11 में आपको कुछ प्रूफ बताए थे। वो जो प्रूफ हम बताए थे वो बताने का मेरा मकसद यह था कि अभी जो हम बता रहे हैं इसको आप आसानी से समझ सकें। यदि अभी भी पार्ट 10 और 11 नहीं समझे हैं आप तो उसको बार बार देखिए, उसको समझ लीजिए, तब आइए पार्ट 12 में। ठीक है। दूसरी बात, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो अभी हम प्रूफ कर रहे हैं जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इस सब को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है। पूरा तो नहीं होगा, इसमें से कम एक भी यदि आज हो जाता है तो फिर आगे का काम आसान हो जाता है। प्रूफ एक ही को करना है और बाकी सब उससे निकलता चला जाएगा। ठीक है। एक को तो प्रूफ करना होगा। ठीक। अब कहिएगा कि इसका फ़ायदा क्या, कि कॉस ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी निकाल के हमको फ़ायदा क्या। ठीक है। तो जैसे देखिए, आपको 60 डिग्री का वैल्यू पता है, 45 का पता है, 30 का पता है, और यदि हम आपको कहें 75 का निकालने के लिए, अभी तक तो नहीं निकलेगा आपसे, क्या नहीं निकलेगा। और यदि यह फॉर्मूला आ गया हमको, नहीं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसलिए यह जरूरी है। जैसे कहेंगे हम cos 105 डिग्री कर दो कितना, तो आप क्या कीजिएगा, cos 60 प्लस 45 कर दीजिएगा। नहीं तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता रहेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos 60 इंटू साइन 45 और माइनस क्या साइन a साइन b, यानी क्या cos 65 cos 60 इंटू साइन 45। आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार से टेन का, साइन का, सबका निकलता जाएगा। तो इसको तो हमको प्रूफ करना होगा। ठीक। फिर कहेंगे बार बार कि यदि 10 और 11 नहीं समझे हैं तो आप उसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि सारा पॉइंट उसी का आएगा। ठीक है। चलिए अब हम अपने आते हैं पॉइंट पर। चलिए भैया, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। तो पानी की तरह लगता है, ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है। चलो, हाँ, क्या है मेरा टॉपिक आज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। ठीक है। एक फॉर्मूला ले लीजिए जिसको प्रूव करना है। ये साफ नहीं है क्या, इसको हटाओ, हरा जो है ब्लैक से लो। क्या है फॉर्मूला हम लोगों का है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है। इस फॉर्मूला से हम और बाकी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है। इसी को पहले हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, एक प्रूफ हो जाएगा, तब इस पर हम आगे बनाते जाएंगे। ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम आ जाते हैं फिर उसी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, सो देखिए, एक एक्स डैश वाई वाई डैश, दो एक्सिस लिए हम लिखेंगे नहीं। ठीक है। बोलते जाते हैं, आप लिख लीजिएगा अपना, या समझ लीजिए तब लिखिएगा। दो एक्सिस लिए मैंने ग्राफ बना लिया आप। ठीक है। एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक। ऑरिजिन आपका ये हो गया। ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक यूनिट रेडियस लेकर के एक सर्कल खींचिए। बनाए थे पीछे, एक यूनिट रेडियस लेकर के हम मान लो
एक यूनिट रेडियस लेकर के एक सर्कल खींच लिए। हो गया, यूनिट रेडियस लेके हम क्या खींच लिए, एक सर्कल खींच लिए। ठीक, तो जब ये यूनिट रेडियस हुआ यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ, 1 नहीं हुआ। तो इससे पहले एक चीज़ और देख लो, ये जो हम सर्कल खींचे तो मेरे एक्सेस को कहाँ कहाँ काटा। ठीक है, तो मान लो इसको काटा किस पर, इसको मान लेते हैं K, इसको मान लेते हैं L। ठीक है, Y हम ऊपर में लिख लेते, Y ऊपर में लिख लेते। ठीक है, इसको मान लिया हम क्या, L, इस पॉइंट को हम मान लिया M और इस पॉइंट को मान लिया N। ठीक है, कहाँ कहाँ काटा, K L M N पर सर्कमफेरेंस जो है सो काटा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट भी बताए थे, जब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है, ठीक है, तो पॉइंट K का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 और y क्या 0, इसलिए क्या लिखाएगा 1 0। ठीक है, तो पॉइंट K का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0। ठीक, जब K का 1 0 तो M का क्या -1 0। ठीक है, M का क्या हो जाएगा -1 0। ये सब पिछला थ्योरम में आप किए हैं। ठीक है, और L का क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर है, x 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 1, तब ये क्या हो जाएगा 0 -1। हो गया, ये पॉइंट खत्म, समझ गए। अब हम आते हैं अगला पॉइंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट हम लिए यहाँ पर, एक पॉइंट क्या ले लिया हम, मान लो P ले लिए। ठीक है, एक पॉइंट P लिए और P से हम O को मिला दिए। ठीक है, इस एंगल का नाम, कौन एंगल, एंगल KOP, इसका नाम हम रख दिया A, क्योंकि हमको साबित क्या करना था, cos A + B, इसका नाम क्या रख दिया A। ठीक है, अब आओ दूसरा, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर Q, क्या ले लिए Q, P के बाद Q ले लेते हैं, इसके O से Q को मिला दिए। ये जो एंगल है मेरा, ध्यान दो, ये जो एंगल है कौन POQ, यानी एंगल POQ को हम B मान लेते हैं। ठीक है, एंगल POQ को क्या मान लिए B। ठीक, और जितना बड़ा POQ है, माने POQ का मेजरमेंट जितना है, जितना डिग्री का है, उतना ही डिग्री का हम एक एंगल ले लेते हैं यहाँ KO है, KOR, उसको हम दूसरा से ले लें, उसको हम ले लेते हैं KOR, क्या ले लिए R, इस पॉइंट को हम मान लिया R। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये एंगल मेरा B है, POQ B है, तो KOR क्या होगा B, ये नहीं कहेगा, यह -B हो जाएगा। जानता है क्यों, क्योंकि यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी ये एंगल जो है मेरा KOR हो गया मेरा -B। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आ जाओ, तो पूरा सर्कल में तो हो ही गया, ये बेचारा काहे छूटेगा, QOR क्यों छूटेगा, उसको भी कुछ मान लो, उसको हम मान लेते हैं AB माने हुए हैं सबको, ये बेचारा को हम मान लेते हैं C, यानी जो एंगल जो बचा हुआ है इसको मान लिया मैं क्या C। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख रहा है ना, पीछे का काम आ रहा है पूरा, इसीलिए कहते हैं बार बार, अभी भी दिक्कत यदि है चल जाओ पीछे, पहले उसको क्लियर करो तब इसमें आओ, और नहीं तो गड्ढा में जब गिरेगा कोई काम नहीं देगा। अब हमको करना है, ये जो पॉइंट लिए P Q R, ये सब जो पॉइंट हम लिए हैं, इसका भी तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है सो हम लिख रहे हैं, इसको समझने के लिए फिर आपको बैक जाना होगा। याद कीजिए कि cos थीटा बराबर x लिखते थे, sin थीटा बराबर y लिखते थे, कैसे हो जाता था, राइट ट्रायंगल में यूनिट रेडियस रहता था, हो जाता था, वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। यदि यहाँ पर कंफ्यूजन है तो फिर आप बैक जाके उसको समझिए। ठीक है,
इसका कोऑर्डिनेट हो गया मेरा पी पॉइंट का, ब्लैक से लिखते हैं। तो क्या हुआ तुमको जी, कॉस ए, ठीक है, और क्या हो जाएगा साइन ए। क्या हो गया कॉस ए साइन ए। क्यों हुआ अब समझ गया होगा, कॉस ए और साइन ए। नहीं समझा हो तो बैक जाओ, ठीक। अब आ जाओ फिर ओ क्यू, ठीक है, यानी क्यू का भी हमको कोऑर्डिनेट लिखना होगा। अब देखो ई तो मेरा एंगल ए था, अब ई एंगल क्या हो गया ए प्लस बी, नहीं हो गया, ये पूरा एंगल यहां से चलेगा, ये क्या हो गया मेरा ए प्लस बी हो गया। चलो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉइंट क्यू के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब आ जाइए, एक पॉइंट कौन छूटा हुआ है मेरा, आर छूटा हुआ है। आर के लिए क्या हो जाएगा मेरा कॉस बी, नहीं कॉस माइनस बी, क्या हो जाएगा आर के लिए कॉस माइनस बी और साइन माइनस बी, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस बी साइन माइनस थीटा बराबर क्या माइनस साइन बी। हो गया इतना तो क्लियर। यही फिगर ही इसमें मेन है, सारा कुछ फिगर ही है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, अब पॉइंट के समझ गया, 1 0, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एक पॉइंट पी ले लिए क्योंकि हमको एंगल लेना था पीओ के, ठीक है, एंगल क्या लेना है पीओ के, उसको माने ए, पीओ क्यू उसको माने बी, ठीक है। और जितना बड़ा पी ओ क्यू था उतना ही बड़ा हम के ओ आर लिए, जो कि क्या हो जाएगा माइनस बी। यदि इसको हम लिखने लगेंगे ना तो यह वीडियो हो जाएगा 1.25 घंटा का, ठीक है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, सारा बात बोल दिए, आप समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो ब्लैक है, हाँ, पी से आर को मिला रहे हैं, ध्यान से देखो, पी से आर को मिला रहे हैं, ठीक है, और Q से K को मिला रहे हैं, Q से K को मिला रहे हैं, P से R को मिला दिए और Q से K को मिला दिए, ठीक है, P से R को और Q से K को मिला दिया। इस प्रकार से मेरा 2 ट्रायंगल बन गया। वो ट्रायंगल यहाँ हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। कौन कौन ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल क्या, कौन ट्रायंगल है भाई, QOK, इसको अलग अलग बना के देख लो, क्या बोले हैं POR, बना के देख लो POR, एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल मेरा ही था, उसी के शेप में बना देते हैं कि क्लियर हो, ठीक है। ये ट्रायंगल है मेरा KOR, गलती लिखे KOQ हो गया। ये 2 ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, वो भी देखना होगा हमको। लिखो OP OQ के बराबर है, लिख दो कि OP OQ के बराबर है, क्योंकि रेडियस है और दोनों कितना है 1 1 है। उसके बाद इसका OR इसके OK के बराबर है, क्योंकि वो भी रेडियस है, वो भी 1 है। अब बचा मेरे पास एक एंगल यदि हमारा बराबर हो जाएगा तो SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके लिए एक चीज देखो, एंगल POR, यहाँ ध्यान दो POR, ठीक है, POR क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल POR इज इक्वल टू POQ, लिख सकते हैं एंगल POQ और प्लस क्या एंगल C डाल सकते हैं, क्या
या पी ओ क्यू के बदला हम बी भी लिख सकते हैं, सीधा लिख देते हैं बी प्लस, ठीक है। और के ओ क्यू, एंगल के ओ क्यू ये भी तो मेरा है बी प्लस सी, नहीं है, इसलिए दोनों एंगल क्या हो गए बराबर। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल के ओ क्यू। अब आपका दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल क्या कहाँ गया भैया, पी ओ आर, एंगल ट्रायंगल पी ओ आर इज कंग्रुएंट ट्रायंगल क्यू ओ के। क्यों? बाय एस 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 कंग्रुएंसी से। हो गया। और जब यह कंग्रुएंट हो गया तो आपको क्या मिला, आपको मिला कि जो रेस्ट साइड था, जो रेस्ट एंगल था वो इक्वल। तो एंगल से हमको मतलब नहीं है, तो जिसे मतलब नहीं है उसके पीछे हम कहाँ पड़े, हमको मतलब है पी आर से, इसलिए पी आर इज इक्वल टू के क्यू। हो गया, आ गए यहाँ तक। अब तो हमको जगह चाहिए, तो हम इसको साफ करेंगे, कंग्रुएंसी वाला को हटाएंगे, ठीक। रिजल्ट क्या आ गया सो याद रखिए, रिजल्ट हमको आया पी आर इज इक्वल टू के क्यू। चलो भैया तुम जाओ, अब आ जाइए आप रिजल्ट। रिजल्ट मेरा आया पी आर इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है भाई। अब यहाँ हमको कोऑर्डिनेट का काम पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में एक डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, देख लो, जिसको पता है अच्छी बात, नहीं पता है तो समझ लो। मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आपको ए बी निकालना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में जब ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट में मान लिया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x2 y2, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला है, जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो इसको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ इसका हम यूज कर रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, या ये भी कर सकते हैं आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ गए, ये बात समझ गए। यदि ये बात समझ गए तो हमको पी आर जो निकालना है, ध्यान दो बात को, पी आर जो निकालना है तो पी का कोऑर्डिनेट मेरे पास है और क्या आर का भी कोऑर्डिनेट मेरे पास है, आराम से निकाल सकते हैं अब हम, ठीक। एक चीज और, ए बी बराबर कितना, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना, इसका स्क्वायर रूट उठ गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम हटा सकते हैं आप, इसको हटा दें। तो यहां जो हम पी आर इक्वल टू के क्यू लिखे हैं, अब इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो गया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, के क्यू स्क्वायर, नहीं हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, के क्यू स्क्वायर। तो पी आर कितना होगा, गौर करो, पी आर स्क्वायर कितना हो गया, कॉस ए माइनस कॉस बी। हम अब यहाँ लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस माइनस साइन बी, साइन ए माइनस माइनस साइन बी, यानी माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पी आर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं के क्यू स्क्वायर। तो के कहाँ है, के यहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, ठीक है। यानी कॉस ए प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसको हम कहाँ लिखे हैं, उसको हम दूसरा से लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्या ए प्लस बी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस क्या साइन ए प्लस बी माइनस कितना 0, तब इसका होल स्क्वायर। 0 लिखे नहीं लिखे, लेकिन लिख दिए हैं क्योंकि अब पहला है बार आपका है डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से। अब हम पहला को सॉल्व किए, पहला को ग्रीन से सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे उसको, कॉस स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, नहीं ठीक है हम कर देते हैं, आप लोग अपना देखिएगा। प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, ये आपका LHS हो गया। अब आ जाए इज इक्वल टू, फिर यहाँ देखिए a प्लस बी जो है, a प्लस बी को मान लिया अपने मन में हम d कॉस डी, नहीं कॉस डी का होल स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर डी, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर a प्लस बी, 1 का होल स्क्वायर कितना 1, अब माइनस कितना 2 कॉस a प्लस बी, इसका हो गया। अब इसमें आ जाएगी तो बेचारा साइन a प्लस बी बचा, तो साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर a प्लस बी, क्या हो जाएगा सीधा प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी। अब छोड़ दिया जाए, कितना टाइम टाइम हो गया। अच्छा चलो अब देखो कॉस स्क्वायर a अब प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर b अब प्लस साइन स्क्वायर b क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 कॉस a कॉस b प्लस 2 साइन a साइन b, ठीक है इज इक्वल टू, अब इसमें आ जाओ, ठीक है। अब इसमें भी देखो कॉस स्क्वायर a प्लस बी या साइन स्क्वायर a प्लस बी, ध्यान दो a प्लस बी को यदि हम d मान लिए क्या, कॉस स्क्वायर d प्लस साइन स्क्वायर d बराबर कितना 1, यानी ई दोनों बराबर कितना हो गया मेरा 1, यानी 1 अब प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 कॉस a प्लस बी हो गया। अब ऊपर वाला में क्या है 2 माइनस 2 कॉस a कॉस b, अब प्लस कितना 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू कितना 2, तो 2 तो कट गया मेरा, e2 और e2 उड़ा दो, ठीक है e2 जब उड़ गया क्या बचा, पहले ग्रीन से ले लो, तब मेरे पास बचा, नहीं अभी कैसे उड़ा देगा, हाँ ये उड़ सकता है। अब इसमें से हम उड़ा दो 2 कॉस क्या बचा माइनस 2 कॉस a कॉस b या 2 साइन a साइन b, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लिए क्या होगा कॉस a कॉस b, अब माइनस यहाँ क्या बच जाएगा साइन a साइन b इज इक्वल टू, इसमें बच गया मेरे पास माइनस 2 हाँ कॉस a प्लस बी। अब हम आराम से माइनस 2 और माइनस 2 उड़ा सकते हैं, उड़ा दिए तो हमको रिजल्ट आ गया कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू कॉस a प्लस b, यही हमको प्रूव करना था। समझ गए, इतना सारा बात आपके दिमाग में रहना चाहिए, हम आपसे बनवा लेंगे, जब तक ये नहीं बनेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग को बड़ा करना होगा, लंबा करना होगा, सोच जब तक लंबा नहीं कीजिएगा तो आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये तो एक पार्ट किए हम, अब इस पर कितना टाइम हुआ है नहीं, अब आगे में अगला दिन में, ठीक है कॉस a कॉस b हो गया। अब इसी से हम आगे निकालेंगे, इसको आप बार बार अपने से बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद तब काम आपका आसान होगा, नहीं तो यह आपके लिए बोझ हो जाएगा इसके आगे। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।